नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो वर्तमान में काफी ज्यादा विषय का चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि असल में कभी एक दूसरे के करीबी रहे हुए या यूं कहिए कि एक दूसरे के काफी प्रेमी रहे हुए लोगों में तकरार हो गई है। तकरार किस किस में हो गई है? पाकिस्तान में और तालिबान में। हाँ, वही तालिबान जो अफगानिस्तान पर वर्तमान में अपनी अंतरिम सरकार चलाने की बातें करता है। तकरार कैसी हुई? तकरार ऐसी हुई कि सोचिए कि एक देश की जो डिप्यूटी मिनिस्टर हैं, ये हिना रब्बानी खान हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, फॉरेन स्टेट मिनिस्टर कहिए या उप मंत्री कहिए, ये पहुंचती हैं अफगानिस्तान और वहां पर जो वहां के तालिबान के द्वारा नियुक्त रक्षा मंत्री हैं उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं कि सॉरी मैडम, अपन नहीं मिल पाएगा। और भैया क्यों नहीं मिल पाएगा तो वो तो आज के सेशन में पता चलेगा। यही कारण है कि हमने जो पंक्तियां उठाई हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स से हैं, जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान एम्बेरेस्ड एज तालिबान डिफेंस मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू मीट हिना रब्बानी खान। यानी पाकिस्तान हुआ शर्मसार क्योंकि हिना रब्बानी खान से मिलने से कर दिया है इनकार। किसने कर दिया है? वहां के एक मंत्री ने। अब ये क्या मतलब है भाई? कोई मंत्री नहीं मिल रहा, हो सकता है उसकी कोई व्यस्तता रही हो, उसके भी घर में कोई शादी फंक्शन वगैरह रहा हो, क्या कहानी है? सारे सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। केवल इतना ही नहीं, उसके आगे की भी चर्चा कर लेते हैं। और वो चर्चा ये है कि पाकिस्तान संभव है कि अपनी एम्बेसी जो इस समय अफगानिस्तान में खोलकर रखा हुआ है वो बंद कर दे। आप इधर देखिए, पाकिस्तान टू वैकेट एम्बेसी इन काबुल आफ्टर असैसिनेशन बिड। क्योंकि असल में इनके एनवॉय के ऊपर अफगानिस्तान में हमला हो गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को अपने यहां पर बुलाकर पूछा कि भाई तुम्हारे यहां पर हमारे एक राजदूत पर हमला क्यों हुआ? बोले ये क्या कहानी है? जी हां, आप जो ये खबर देख रहे हैं 3 तारीख यानी 3 दिसंबर यानी कल की, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के प्रतिनिधि को बुलाकर पूछा गया है कि यार तुम्हारे देश में हमारे राजदूत पर हमला कैसे हुआ? अपन तो बिल्कुल चोर चोर है ना, बिल्कुल मौसेरे भाई हैं, हो क्या रहा है ये? ऐसी स्थिति इतनी खतरनाक हुई कि यहां पर पाकिस्तान की एम्बेसी अफगानिस्तान के अंदर लिखती है कि पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स द ब्रेजर टेररिस्ट अटैक ऑन सिविलियन इन मदरसाज इन शामनगर। और इसके अलावा हिना रब्बानी खान इस असैसिनेशन का विरोध करते हुए दिखती हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कहते हैं आई स्ट्रांगली कंडेम डेस्ट्रेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन हेड ऑफ मिशन इन काबुल। यानी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत पर या दूतावास पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। मेरे भाई साहब, आपने खुद ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता बिठाई है और ये आप ही को निगलने चली आई है। अब आप खुद से भुगतिए। फिलहाल के लिए हम इन सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये व्यक्ति है कौन। तो देखिए साहब, बात ऐसी है, आतंकी का बेटा है तो आतंकी से न कम कुछ और हो ये तालिबान में ही संभव है। तो बोले क्या? ये वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर रक्षा मंत्री है। बोले कौन से आतंकी का बेटा है? आइए मैं बताता हूं साथियों। मुल्ला याकूब इस व्यक्ति का नाम है। ये मुल्ला याकूब है और ये हिना रब्बानी खान है। ये कहते हैं सफेद पोश वो लोग हैं जो कि आतंक को पनाह देते हैं, लेकिन बातें करने जब आतंकियों से जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं जैसे कि देखिए हम कितनी ऑफिशियल मीटिंग पर जा रहे हैं। आपको मैं अंदाजा देता हूं, आप खुद से डिसाइड करिए। हो सकता है कुछ लोग ये कहें भारत का विरोधी है इसलिए आप इसे आतंकी कहते हैं। अजी रुकिए जरा, भारत के विरोधी भी अब पलट रहे हैं भाई, हवा बदल रही है। ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका नाम है मुल्ला याकूब। मुल्ला याकूब है कौन? तो भाई साहब ये बंदे हैं मुल्ला उमर के। अब ये मुल्ला उमर का बेटा है ये। और मुल्ला उमर कौन है? जिसने तालिबान की स्थापना की। अच्छा, आपको क्या लेना देना जी कौन है? मैं बताऊं, ये वही है जिसने भारत से प्लेन हाईजैक करके कंधार ले जाने की हिम्मत की थी। ये वो मुल्ला उमर है जिसने कंधार हाईजैक होकर के जो हमारा हवाई जहाज गया था, उस हवाई जहाज के बदले भारत से जो आतंकी छुड़वाने की घटना की गई थी वो इसी मुल्ला उमर के द्वारा की गई थी। अब आ गया बात समझ में? तो मुल्ला उमर का बेटा है ये और इस बेटे का नाम है मुल्ला याकूब। है आतंकी का बेटा आतंकी, लेकिन तालिबान ने इसे मंत्री बनाया। और ये मंत्री क्या कर रहा है? हिना रब्बानी खान से कह रहा है कि मैडम जी हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। अब भाई कहिए काहे नहीं करोगे? तो आइए विस्तार से इस संसद और जानते हैं। हम तो पात्र परिचय कराए हैं आपका, सारी बातें बताते हैं आपके सामने। सिलसिलेवार जरा घटनाओं को देखा जाए। बात है 29 नवंबर की, आज से 4-5 दिन पहले की। और घटनाओं के पीछे तार कितने जुड़ते हैं वो आज के सेशन में आप समझेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल्ड सेशन होने जा रहा है। तो हिना रब्बानी खान जो है वर्तमान में अफगानिस्तान की कैपिटल में एक दिन की विजिट के लिए गई थी साहब।
साहब, पहुंच गई। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर ट्रेवल टू काबुल, मीट तालिबान अमिड बॉर्डर टेंशन। क्यों साहब, आपके बीच में कौन सी बॉर्डर टेंशन हो गई जिसके लिए आप बातचीत करने गई हैं? ये वाली लाइन अल जजीरा वालों ने गलत लिख दी क्या? ये तो इंडिया के साथ लिखी जाती थी। ओहो, आपको आजकल सबसे दिक्कत है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ना, ये अपनी बॉर्डर टेंशंस को लेकर मिलने गए, बताए। ठीक है साहब, विदेश मंत्री पहुंचते हैं, वहां जाकर के उधर के जो विदेश मंत्री हैं उनसे, जिनका नाम है आमिर खान, उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात में कहते हैं कि साहब उस रक्षा मंत्री से भी हमें मिला दो। बोले क्यों मिला दें? बोले उसने हमको धमकी दी है कि वो हमको मार देगा। बोले हैं, रक्षा मंत्री तुमको धमकी दे दिया? बोले हाँ, क्योंकि हम कुछ ऐसे ही कर्म किए हुए हैं। बोले क्या कर्म किए हैं? बोले हम कुछ पैसों में बिक गए। बोले कैसे बिक गए? बोले अमेरिका हमको खरीद लिया। बोले क्यों खरीद लिया? बोले हमने पैसे में बिक करके इनके यहां पर रह रहे अल जवाहिरी को मरवा दिया था, इससे ये नाराज है कि तुम आतंकियों के सगे नहीं रहे, तुम हमारे साथ थे, पैसा लेके किसी और के साथ बिक गए। यानी कि तुम्हारे लिए, तुमको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था, निकलने के लिए तुम हमारी बोली लगवा दिए। यार गजब आदमी हो, हैं? यानी कि हम हाईजैक करते हैं, हाईजैक करके हम आतंकी छुड़वाते हैं। हमें पता है कि हवाई जहाज के हाईजैक में इंडियंस को, अपने लोगों की इतनी वैल्यू है कि अपने लोगों को बचाने के लिए वो आतंकियों को छोड़ देंगे, लेकिन हमने यार तुमको, हमको मरवाने के लिए यार पैसे की खातिर बिक गए। यार ये कौन करता है भाई? हैं? तुमने अल जवाहिरी, जिस अलकायदा ने अमेरिका की नाक में दम करके रखा था, अमेरिका चला गया, उसके बाद अल जवाहिरी को आकर मार देता है, और वो भी तुम्हारे कारण भाई, इसलिए नाराज है। नाराजी की वजह सही है यार, है? पाकिस्तान बेवफा निकला है, मतलब वो इसके यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से नोट पर लिखा होना चाहिए पाकिस्तान बेवफा है। तो पाकिस्तान बेवफा है कि कहानी हमने आपको बता दी है, इसी से ये मुल्ला याकूब नाराज है। खैर इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है साहब। क्या बात है, इतनी सी बात पर पहुंच गई मैडम जाकर के मनाने के लिए, मुल्ला याकूब हमसे मुलाकात कर लो। जी नहीं, बहुत सी वजह थी, उनमें से एक वजह ये थी, अच्छा इनके पास हवाई जहाज है बाकायदा, एक छोटू से हवाई जहाज में मैडम पहुंची थी, और ये तो उप विदेश मंत्री है। अब अमेरिका का कृपा चल रहा है साहब, अल जवाहिरी मार के पैसा लिए हैं, पैसे से कुछ तो उड़ाएंगे, तो उससे मैडम उतरती हैं, यहाँ के डेलीगेशंस के साथ मुलाकात करती हैं। मुल्ला याकूब कह रहे हैं कि ये हमारे साथ धोखा हुआ, आतंकी होकर के आतंकियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, गजब है, और वो तुम्हारे कारण नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे ही कहने पर, आईएसआई के दिशा निर्देश पर, हमने हवाई जहाज, हमारे बप्पा ने हवाई जहाज इंडिया से हाईजैक किया था, आतंकी को छुड़ाया था। वो आतंकी भी तुम्हारे पाकिस्तान में ही रहता है, उसके बावजूद तुम कहते हो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से हमें बाहर निकलने का मौका मिल गया, क्योंकि अमेरिका ने खुश होकर हमसे कहा कि जाओ जियो, और तुम तो जी लिए और हम मर लिए। अब ये कहानी बहुत बुरी हुई साहब। तो आप यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो आया हुआ बयान है, आप उसे देख सकते हैं, बाकायदा ये कहते हुए दिख रहे हैं कि साहब हमको तो यहां पर मुलाकात करनी थी, मुलाकात कर लिए इनके विदेश मंत्री से, विदेश मंत्री से बढ़िया मुलाकात वगैरह आप देख रहे हैं, बढ़िया तस्वीरें आई हैं, तस्वीरों को आप चलते हुए देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज मैं नोटिस कराता हूं, खैर हालांकि नहीं कराना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम अपनी आदत से मजबूर से जो हो गए हैं। हिना रब्बानी खान को आप साइन करते हुए देखिएगा बस, और अंदाजा लगाइएगा, ज्यादा ट्रोल हो जाएंगी मैडम जो है ना। छोड़िए, तो ये मीटिंग हो रही है, हम नहीं इस पे ध्यान दिलाएंगे आपका। फिलहाल के लिए ये मीटिंग आप देख लीजिए, और इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ना, इनका तो रोजगार पता है कि आतंक का बेचना, आतंक का खात्मा, आतंक का पैसा, यही सब चलता है इनका। आप लोगों के लिए बहुत पते की बात बता दें, बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि रीलेवल बाई अनअकैडमी, जिसके थ्रू अभी तक बहुत सारे लोग, लगभग 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स में नौकरी पा चुके हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं घर बैठे केवल एक ऐसा पेपर देकर के नौकरी पाना, जिस पेपर को आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हैं, आप जब तक 1000 में से 500 से ज्यादा नंबर ना ले पाए, आप तब तक टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट के बाद पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि आपने अगर 500 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिए 1000 में से, तो आपको मिलता है इनकी तरह मौका। ये कौन है? अनमोल महादिक, जिन्होंने 1000 में से 611 नंबर पाए, और इन्हें रीलेवल बाई अनअकैडमी के द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का इंटेलीपैट के अंदर जॉब मिल गया। जी हां साथियों, आप एक फ्री का टेस्ट देते हैं, टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, टेस्ट क्वालिफाई करने के विद इन 15 डेज आपको इंडिया के 800 से अधिक स्टार्टअप्स में जॉब दिलाने का काम रीलेवल करता है। अब आप कहेंगे सर टेस्ट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके लिए कोर्सेज हैं। सर कोर्सेज तो पेड होंगे, बिल्कुल है, लेकिन कहानी यह है कि इन पेड कोर्सेज को पढ़कर देखिए, अगर 14 दिन में आपको समझ में ना आए तो पैसा वापस ले लीजिए। सर अगर फिर भी हमने
कोर्स ले लिया, पेपर भी पास नहीं हुआ, पेपर पास कर लिया, फिर भी नौकरी नहीं लग रही, अजी जो पैसा आपने प्लेसमेंट के लिए दिया था वो वापस ले लीजिए। अच्छा ये भी है, जी हाँ, 90 दिन के अंदर आपका वो पैसा भी वापस आ जाता है। फिर भी आपको लगता है कि सर पता नहीं क्या है, अजी मैं बताऊं, पेपर हिंदी में है। और भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको मेरी बातों में जितना भी विश्वास हो, उस आधार पर एक लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां जाके आप अपने लिए एक फ्री काउंसलिंग बुक करा लो। फ्री काउंसलिंग में आपको एक काउंसलर अपॉइंट होगा जो आपको बताएगा कि आपको जॉब के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो अभी फ्री काउंसलिंग के लिए जाइए और लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां पर अपने लिए सेशन बुक करिए। एक काउंसलर आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा जॉब सूटेबल रहेगा, क्या आपको करना होगा, उस परीक्षा को आप कैसे पास कर पाएंगे, तमाम बातें। तो जाइए अपना रोजगार पकड़िए, तब तक मैं इनके रोजगार की खबर लेता हूं। तो अब क्या कहानी है, हिना रब्बानी खान गई क्यों थी? ऐसा थोड़ी है कि जो यहां पर ये जो आतंकी का पुत्र डिफेंस मिनिस्टर तालिबान का, ये अचानक भड़का होगा। अजी नहीं साहब, इसके पीछे की कहानी क्या है? असल में आपको मैंने बहुत बार कहा है कि तालिबान जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है तालिब। तालिब का मतलब छात्र। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तान का मतलब एक तरह से स्थान समझिए। पाकिस्तान बोले तो पाक हो वो स्थान पाकिस्तान, ठीक है। अफगानियों का स्थान अफगानिस्तान, तालिब का स्थान तालिबान। तालिब बोले तो छात्रों का स्थान तालिबान, ठीक है। छात्रों का स्थान अफगानिस्तान में भी है और छात्रों का स्थान पाकिस्तान में भी है। जी हां, तालिबान दो हैं, एक तालिबान अफगानिस्तान में कहा सक्रिय है और एक तालिबान पाकिस्तान में सक्रिय है। दोनों अपोजिट हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये चाहते क्या है? छात्रों का शासन हो। छात्रों का शासन कहने के लिए आतंकियों का शासन हो, सरकारें ऐसा कहती हैं। तालिबान तो आपने अफगानिस्तान में देख ही लिया। पाकिस्तान में जो तालिबान है उसका नाम है तहरीक ए तालिबान, यानी तालिबान के आगे तहरीक भी लग गया तो तहरीक ए तालिबान। तो इसलिए टीटीपी पाकिस्तान वाला तालिबान है, तो जो सिंपल वाला तालिबान है वो अफगानिस्तान में सत्ता पाने में कामयाब हो गया। तो बोले ये सर कई बार हमने सुना भी है पहले, आप सही कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल बनता है कि साहब कारण क्या है कि मैडम तुरंत भाग करके अफगानिस्तान गई? अब उसके पीछे का कारण शुरू होता है। पहला कारण साहब डॉन की छपी अखबार की खबर है, जिसमें यह है कि तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा था। क्या एग्रीमेंट था? एग्रीमेंट यह था कि हम सरकार के साथ में सीज फायर में रहेंगे, युद्ध विराम में रहेंगे। युद्ध विराम की कहानी बताएं, अब कितना अंदर की बातें बताएं आपको। इमरान खान याद है? हाँ, वही कॉमेडियन। उस इमरान खान के एक बहुत बड़े आईएसआई चीफ हुआ करते थे, फैज यदि याद हो, जिनको इमरान खान सेना प्रमुख बनाना चाहते थे। उन फैज ने इमरान खान की सरकार और इन आतंकियों में समझौता करवाया था, है? जी हां, पाकिस्तान में रह रहे इन आतंकियों से जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कबीलों में रहते हैं, उनसे समझौता करवाया था। किस बात का? कि भाई अब सरकार पर हम हमले नहीं करेंगे, अगर नहीं करोगे तो बोले आपके लोगों को हम नहीं मारेंगे, आप हमारे लोगों को मत मारना। बोले ठीक है। अब क्या होता है, टीटीपी 28 नवंबर को घोषणा करता है कि हम अपनी सरकार के साथ, यानी पाकिस्तान की सरकार के साथ किए गए सारे समझौते तोड़ते हैं। तो बोले समझौते तोड़ दिए मतलब ये हम हमले करेंगे। आप खबर देख लीजिए, 28 को समझौते तोड़े हैं, 30 की खबर देख लीजिए। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर एक सुसाइड बॉम्बिंग की, जिसमें कि भाई साहब 3 लोग मारे गए पुलिस वाले और 28 लोग घायल हो गए। बोले हैं? हाँ, कहां हुआ? पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर हुआ ये साहब। ठीक है साहब। तो सर ये फिर भी अफगानिस्तान क्यों भागी? ये अफगानिस्तान इसलिए भागी क्योंकि असल में इमरान खान और तहरीक तालिबान के बीच में जो समझौता करवाने वाला था ना, वो था हक्कानी नेटवर्क। अब ये हक्कानी नेटवर्क क्या है? अजी अफगानिस्तान की सरकार में एक आतंकी संगठन और भी है, केवल मुल्ला उमर को फाउंडर थोड़ी है, हक्कानी भी है। हक्कानी जो है वो इन दोनों के बीच समझौता करवाया था। तो ये हक्कानी के पास गए भागे, हक्कानी वालों ये देखो ये क्या हो गया, इन्होंने बम फोड़ दिया हमारे यहां पर, तुम समझाते क्यों नहीं हो इनको? अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी की बातों को सुनने से ही इनकार कर दिया तहरीक तालिबान ने। बोले ये आदमी धोखा दे दिया हमको। बोले क्यों भाई, तुम इतने बेवफा कैसे हुए? सीज फायर क्यों तोड़ दिए? हम इसलिए तोड़ दिए क्योंकि इनने हमारे लोगों को मरवाया था। तहरीक तालिबान का ब्लेम है कि हम मरवाए गए थे। अच्छा बाय द वे, मैं थोड़ा तहरीक तालिबान, हमारी टीम ने इसके बारे में आपके लिए कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं। जानकारियां ये हैं कि तहरीक तालिबान के क्रेडेंशियल्स में जैसे होता है ना, फक्र है किस हमले पर? 9/11 पर फक्र है, 26/11 पर। ऐसे इन्हें किस बात पर फक्र है तहरीक तालिबान को? बताते हैं। तहरीक तालिबान को फक्र है मलाला यूसुफजई पर गोली चलाने का। मलाला यूसुफजई को शरिया कानून ना मानने के कारण गोली मार दी गई। जी हां, वही शरिया कानून जो कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों और उनके जीवन पर आधारित
कानून माना जाता है, उसको यह लागू करना चाहता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति यानी कि महिलाएं पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना चाहती हैं, तभी तो मलाला यूसुफजई पर गोली चलाई गई थी और वो नोबेल पा गई, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में तहरीक तालिबान जो है वो इस घटना के लिए जिम्मेदार था। ये वही तहरीक तालिबान है जिसने पेशावर के आर्मी स्कूल के अंदर 2014 में हमला करके 130 छात्रों समेत 150 लोगों की जान ली थी। ये वही तहरीक तालिबान है। ये वही तहरीक तालिबान है जिसके साथ में पाकिस्तान की सरकार कई बार युद्ध विराम की घोषणा कर चुकी है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तहरीक तालिबान के साथ में जनरल फैज, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं बन पाए, इमरान खान के नेता जो आईएसआई के चीफ हुआ करते थे, उन्होंने समझौता कराने की कोशिश की थी। यानी कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दर्द है। अब वो जो दर्द है ना, वो इन दिनों खफा है पाकिस्तान से। क्यों खफा है भाई? समझौता कर रखा था तो तुमने समझौता तोड़ा क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। समझौते का कारण क्या रहा वो बताता हूं। असल में पाकिस्तानी सेना वही धोखेबाज है। युद्ध विराम तो हमारे साथ भी कर रखा था, लेकिन बिना बताए हमारे कारगिल पर आकर सर्दियों में आकर के जमा के बैठ गए कि ये तो इंडिया वालों को पता ही नहीं है, हम पहाड़ों पर रह लेंगे। मारे गए। लेकिन ये हमले, ये जो पाकिस्तानियों की आदत है ना, पलटू लोग हैं एक नंबर के, मतलब क्या बताएं बेगैरतों के बारे में। फिलहाल के लिए अफगानिस्तान भी हालांकि ये बात समझ गया है, इनके टीटीपी भी ये बात समझ गया कि असल में हुआ क्या। इनकी सेना ने सीज फायर कर रखा था इनके साथ, लेकिन जनाब सीज फायर के बीच में ये टीटीपी के नेताओं को मार देते हैं। आप खबर देखिए, अगस्त 8 की खबर है, टीटीपी का कमांडर ओमर खालिद मारा गया। किसने मार दिया? पाकिस्तानी सेना ने मार दिया। बोल तुम तो यार सीज फायर खेल रहे थे। फिर एक और खबर देखिए, 11 नवंबर 2022 की, टीटीपी कमांडर 50 लाख जिसके ऊपर इनाम थी वो भी मारा गया। लीजिए साहब, यानी कि फिर से, यानी कि ये वो मतलब संगठन है जिसने कहा कि यार तुमने तो समझौता कर रखा है, हमसे कुछ नहीं करोगे। बोले हम समझौता तो किसी से नहीं मानते, तुमसे क्या मानेंगे। इंडिया से भी किया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस सीज फायर को हमने कारगिल पर चढ़ाई करके किया, फिर मुंह की खा के वापस लौटे, जिसकी मजाक भी बनाते हैं लोग बाग। अभी रिसेंटली अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, उसने तो अपनी मैगजीन में पाकिस्तानी सेना की मजाक बनाई है कि तुम वही हो ना जो कारगिल में पिट के आए थे, तुम वही हो ना जो कश्मीर में बहुत कुछ करना चाहते थे, कुछ उखाड़ नहीं पाए। बोले हाँ। तो ये तालिबान कह रहा है तो तुम्हारे पर विश्वास ही नहीं है। और हम क्या चाहते हैं, तालिबानियों का क्या चाहना है, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान वाला है, कि हम अपना देश बनाना चाहते हैं जो इंडिया के बॉर्डर से लेकर के तुर्कमेनिस्तान, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एक हो जाएंगे और बनेगा तालिबान, यानी ये अपना देश बनाना चाहते हैं। ठीक है साहब। तो ऐसी स्थिति में अब एक और जानकारी हम आपको देते हैं। आपको मालूम है लास्ट टाइम हम एक बार सेशन किए थे कि अमेरिकी सेना जाते समय जो कचरा पट्टी के रूप में हथियार छोड़ गई थी, कहां पर? अफगानिस्तान में। लो बेटा तुम लड़ो और मरो। इमरान खान की सरकार ने वो हथियार क्यों खरीदे थे अफगानिस्तान से? ताकि इस तहरीक तालिबान के हाथ ना लग जाए, नहीं तो उन अमेरिकी हथियारों से ये कोहराम पाकिस्तान में मचाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सरदर्द है। अब ये सरदर्द जो है अब हक्कानी का साथ छोड़कर कंधारी धड़े से जाकर मिल जाता है। कंधारी धड़ा मतलब समझ रहे हैं? यही डिफेंस मिनिस्टर। असल में अफगानिस्तान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क भी इस समय सरकार का पार्ट है, और दूसरा ये जो आतंकी संगठन का जो मतलब मैंने याकूब नाम जो बताया आपको, फिलहाल जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां का, ये भी एक हिस्सा है। इस हिस्से से जाकर मिल लेते हैं कि भैया देखो इन्होंने तुम्हारे साथ भी धोखा किया, तुमने अल जवाहिरी का प्रोटेक्शन ले रखा था कि अल जवाहिरी को मरने नहीं देंगे, पाकिस्तानियों ने मार दिया। ऐसे ही हक्कानी ने हमारा प्रोटेक्शन ले रखा था कि हमारे कमांडरों को नहीं मरवाएंगे, हक्कानी के कहने पर के बावजूद भी हमारे नेताओं को इन्होंने मार दिया। इसका मतलब पाकिस्तान बेवफा है। बोले हाँ। तो पाकिस्तान बेवफा है तो बोले अब क्या करें? तो बोले भैया इनके लोगों को निपटाओ। तो बोले इनके लोगों को निपटाने का क्या करें? बोले इनके एम्बेसी पे बम फोड़ो। यही कारण है कि ये जो ये मैडम जी है ना, हिना रब्बानी खान, वो इसी कारण से, क्योंकि असल में इनके ऊपर से विश्वास उठने के बाद ये मोहम्मद उमर के जो बेटे मुल्ला उमर हैं, इनसे मिलने के लिए पहुंची हैं। अब एक और बहुत बड़ा कारण भी जान लीजिए, और बहुत बड़ा कारण यह है, इंडिया बहुत बार कह चुका है कि भाई कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। इसी बीच में पता चलता है तहरीक तालिबान यह कहता है कि मैंने समझौते तोड़ दिए हैं। भाई साहब गले में आ गई है। किसके? इंग्लैंड के। क्या आ गई है? इंग्लैंड की टीम क्रिकेट खेलने गई है यहां पे, बहुत ज्यादा प्यार दिखाने। ये वही वाले इंग्लैंड वाले हैं। कौन से वाले? जो डिवाइड एंड रूल पे विश्वास करते हैं। इंडिया ने कहा कि तुम्हारे यहां शांति नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीम कैसे ले आए? इंग्लैंड वाले गए क्रिकेट खेलने। अब भाई साहब पाकिस्तानियों की एकदम सांस अटकी हुई है कि कोई इतनी बड़ी टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीत के खेलने आ रही है पाकिस्तान में, और जब खेलने आ रही है और पता चले कोई आतंकी घटना ना हो जाए, नहीं तो अभी तो हम खट्टी छाछ से भी चले
चले जाएंगे, पता चले कि एशिया कप तो जा ही रहा था, हमें हमारे देश में कोई उतर के ही ना आए। यह सबसे बड़ा कारण है। 27 नवंबर की आप ये खबर देख सकते हैं, ये प्रमुख कारणों में। तभी तो मैडम भागी और जाकर के मिलना उमर से मिलने पहुंचे, भैया सुनो यार बात तो कर लो, बोले जाओ नहीं कर रहे। यही खबर है पाकिस्तान के मंत्री के द्वारा, पाकिस्तान के मंत्री को यानी हिना रब्बानी खान को बेइज्जत करके वहां से निकाला गया। अच्छा, अब ये मिली नहीं, ये समझ में आ गया, हिना रब्बानी खान से मिलने ने इनकार कर दिया। मुल्ला याकूब ने कहा कि देखो साहब बात ऐसी है, हमारे बप्पा जो थे वो कंधार हमला किए थे, समझ में आता है, लेकिन तुम लोगों ने और भी बड़ा काम किया। बोले क्या? आतंकियों को बचाना हमारी भाई काबुल है क्या असल में? आतंकियों की शरण स्थली, आतंकियों की सरकार है। असल में बेइज्जती इनके साथ क्या हो गई कि जब से अमेरिका निकला है तब से लोग चर्चा में रशिया यूक्रेन ही कर रहे हैं। अफगानिस्तान कोई पूछा ही नहीं कर रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान परेशान है कि यार कोई वैल्यू तो दो हमको, हम वही है जिसने अमेरिका के साथ इतने दिन तक लड़ाई लड़ी है, कोई इज्जत नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में इन्होंने गुस्सा इस बात पर दर्ज किया कि यार तुम्हारे होते हुए हमारा अल जवाहिरी मारा गया है, CIA ने अल जवाहिरी को मारने के लिए तुम्हारे एयर स्पेस का यूज किया था। अरे वही ओसामा बिन लादेन का डॉक्टर जो कहते हैं कि अलकायदा का संस्थापक था। तो बोले तुम्हारे कारण से ये लोग मरा। ये जो मरा ना, अभी ये तो तब मरा जब अमेरिका 15 अगस्त 2021 को छोड़ के चला गया, उसके बाद में इसको मारा गया। यानी कि अमेरिका ने बकायदा सीमा पर लगे हुए रडारों को डीएक्टिवेट किया पाकिस्तान की सेना की मदद से, और तुम्हारा एयर स्पेस यूज करके इस आतंकी को मारा गया। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के ऊपर तालिबान ने कहा कि बेटा ड्रोन हमला तुम्हारे कारण हुआ था, हम तुमसे कट्टी हैं, नाराज हैं। तो बोले ठीक है भाई नाराज रह लो, अमेरिका ने हमसे ना वो कर दिया था। पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि नहीं यार हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दी। बोले कोई नहीं बेटा, तुम्हारे ऊपर एक ही ब्लेम थोड़ी है, बहुत से ब्लेम है, बहुत से ब्लेमों में और क्या है। असल में इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर से निकल करके कुछ ड्रोन जाकर अमेरिका के उसके अफगानिस्तान की सीमा में गिर गए थे, वहां पर कुछ लगभग 47 लोग मार गए थे। इसके ऊपर भी पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक के ऊपर अफगानिस्तान ने कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि वी वॉन्ट टॉलरेट इन्वेजन, हम किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही मुल्ला याकूब है, ये जो मुल्ला उमर है ना, ये वही व्यक्ति है। यानी कि ये अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान को धमकाते रहने वाला व्यक्ति है। देखो सच्चाई बताऊं, हमारे बहुत सारे व्लॉगर इंडिया से अभी अफगानिस्तान घूमने जा रहे हैं, वो व्लॉग जाकर के वहां बनाते हैं, और वहां की सच्चाई ये है कि अब अफगानिस्तानियों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत आना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र समझ में लोगों को आ गया है। चरित्र क्या कि पहले अब तक अफगानिस्तान को आगे करके पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमाया है अमेरिका से, ठीक है। अच्छा, समझता तो अमेरिका भी सब है, लेकिन अमेरिका क्या मानता है कि इनके पास थोड़े संसाधन हैं तो इनका उपयोग कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ ये चीज हो नहीं सकती। तो इस स्थिति में तालिबान को यह बात समझ में अब आ रही है कि यार ये तो बिल्कुल खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए हमारा उपयोग किया है। आपको याद होगा अल जवाहिरी को मारने का इनाम ही था अमेरिका ने पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। और इतना ही नहीं, अमेरिका पाकिस्तान से कहता भी आया है कि तुम जितना हो सके एक्शन लेते रहो अमेरिकी के मतलब आतंकियों के खिलाफ। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कहता है कि सर चक्कर यह कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन एक आतंकी जिसका नाम मसूद अजहर है वो तालिबान में छिपकर बैठा, हम क्या करें बताइए, उसका भी पैसा दीजिए। तालिबान को गुस्सा आ गया, उसने कहा पागल हो क्या बे, ये मसूद अजहर तुम इंडिया से छुड़ा कर लाए थे, हमारे पास छोड़े थे, लेकिन ये रह तुम्हारे पास रहा है। तालिबान ने तुरंत बदला लेके कहा कि भाई तुम्हारे पास है जैश ए मोहम्मद का, यार हमारे पास नहीं है, आतंकी तुम्हारे पास है, अमेरिका से तुम वसूली हमारे नाम पर वसूल रहे हो। गजब चल रहा है भाई साहब, इन लोगों के बीच में आतंकियों को लेकर लड़ाई चल रही है कि तुम्हारे पास है कि हमारे पास है, लड़े पड़े हैं। बेटा वही बात है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ऐसी स्थिति में शरीफ महाराज जब गए थे UN में, तब जाकर बोलते हैं कि हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकी है ना वो हमारे लिए चिंता की बात है। हाँ तो ले लो कटोरा हाथ में, तुमने किया है बेटा। ऐसी स्थिति में यदि ये खबर निकल के आती है ना कि तालिबान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एम्बेसी पर हमला किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एम्बेसी प्लान कर रही है कि हम छोड़कर निकल लेते हैं यहां से, ये गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये खबर है कल की जिसमें आप ये जानकारी पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी एम्बेसी खाली कर सकता है अफगानिस्तान से, क्योंकि इनके संबंध बुरी तरह, देखिए एम्बेसी बंद होना अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की चीज होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको बता दिए हैं। तो फिलहाल के लिए ये एम्बेसी है जिस पर हमला हुआ था, इसके बाद में सब लोग निकल करके रोना धोना कर दिए। इसके बाद में सब बात निकलते हुए आती है आज की ताजा खबर, और एक है, और वो क्या है, अमेरिका ने पाकिस्तान को उठा करके रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्या कहते हुए किया है कि यार तुम्हारे यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। 10 देशों की एक लिस्ट बनाई अमेरिका ने, यानी अमेरिका इनको खींचता चिकोटी काटता रहता एनी टाइम, पैसा लोगे लो,
ऐसी स्थिति में इसको एक चिकोटी और काटी गई, उसमें चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान के साथ पाकिस्तान का भी नाम डाल दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने वही पुराना राग आलापा, इंडिया को क्यों नहीं लिया, हाँ बेटा पप्पा है तुम्हारे इसलिए नहीं लिया। ठीक है, फिलहाल कर्ज से बचे हैं तो बिकेंगे तो जरूर, लेकिन क्या होगा नहीं पता। अगर हम आज की अपडेटेड खबर और दे दें आपको साथ में लगे में लगा, तो वो ये है कि ये सब के बीच में इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया कह रहा है तालिबान से ठीक है हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि G20 में हम वैसे भी बोल चुके हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सुनो बेटा हम तुम्हारे देश में आकर फिर से अपने पुराने प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं इसका, तुम्हें मारेंगे भी नहीं, तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग जब इतना प्यार से इसे सुनते हैं और लाइक करने से बच जाते हैं ना, तो दिल दुखता है। कर दीजिए थोड़ा सा शेयर और लाइक भी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैंने आपके लिए फ्री काउंसलिंग की बात की थी, अभी की अभी उसका लिंक पर जाइए, अपने लिए काउंसलिंग बुक करिए। आप एक बार देखिए, क्या पता रोजगार आपका इंतजार कर रहा हो। है, धन्यवाद।